बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज K21 बाखबर कराची का खुसूसी प्रोग्राम सेंट्रल जेल से हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस किस तरीके से यहाँ पे कैदियों को फैसिलिटेट किया जाता है, किस किस तरीके से जेल इंतज़ामिया जो है मुलाकातों का जो है वो यहाँ पे उनकी जो फैमिलीज़ आती है, जो यहाँ पे कैदी मौजूद हैं, उनको किस तरह से यहाँ पे उनके साथ ताउन करती है, किस तरह से उनका खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, किस किस तरह से अगर कोई कैदी जो अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको यहाँ पे फौरी तौर पे मेडिकेशन कैसे दी जाती है। तो इस हवाले से आज K21 बाखबर कराची जो है सेंट्रल जेल कराची से खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहा है। सेंट्रल जेल की जो हिस्ट्री है, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, सेंट्रल जेल जो है 1890 में इसका क़याम किया गया और इसके अलावा जो है एक तवील इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है कैदी भी आए, मतलब किस तरह से यहाँ की जेल के इंतज़ामिया ने उनकी इस्लाह की। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है हम इसको अवेयरनेस के तौर पे लेकर जा रहे हैं कि किस तरह से इंतज़ामिया जो है यहाँ पे कैदियों को, क्योंकि एक मुल्ज़िम जब मुजरिम बनता है तो उसके ख़याल में बहुत सारे जो है ना ख्याल आ रहे होते हैं कि मैंने अब अपने घर वापस नहीं जाना है, सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी है। तो वो जिस तरह से हमारी आवाम की सोच है कि जो जेल की इंतज़ामिया है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, कैदियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, वो एक प्रॉपर क्रिमिनल बन जाता है, जो कि क्रिमिनल होता नहीं है। लेकिन जेल की इंतज़ामिया ऐसा कुछ नहीं करती। आज हम प्रोग्राम करने जाते हैं बेसिकली आप लोगों का अवेयरनेस के तौर पे। आज हम लोग दिखाएंगे, बताएंगे कि एक मुल्ज़िम जब मुजरिम बनता है तो जेल की इंतज़ामिया उसकी इस्लाह कैसे करती है, उसकी तरबियत कैसे करती है, उसे एजुकेट कैसे करती है। आज हम जो है आपको हर जगह पूरी विज़िट कराएंगे, जेल की इंतज़ामिया से मिलवाएंगे, यहाँ के सीनियर अफसरान से मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनकी कहानी बताएंगे, जो जो कैदी यहाँ पे मौजूद हैं और जो फैमिलीज़ भी आई हुई हैं मुलाकात के लिए, उनकी जो है किस तरह से इंतज़ामिया और फैमिलीज़ के आपस में ताउन रहता है। सब आपने इंट्रो में बताया है कि सेंट्रल जेल, उसकी हिस्ट्री, उसकी हकीकत, कितनी कदीम ये जो है जेल है और यहाँ पे हर लेवल का, हर कैटेगरी का यहाँ पे जो है कैदी आ चुका है और उसकी किस तरह से इस्लाह करके उसको यहाँ से वापस अपने घर रुखसत किया गया है। बहुत सारी बातें जो है वो मशहूर होती हैं जेल के हवाले से, जबकि जेल की ऐसी कोई हकीकत है नहीं। आज हम उन सारी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कि फजूल किस्म की, बेसिकली अगर हम ये कहें कि अफवाहों के तौर पे जो है ये कहा जाता है कि जेल की इंतज़ामिया का ऐसा सलूक है, जब कोई कैदी आता है तो उसके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का प्रोग्राम जिस तरह से मैंने कहा कि हम आज अवेयरनेस के तौर पे करने जा रहे हैं कि जेल भी आम लोगों का एक तरह से मतलब उनके साथ कैदियों का, पुलिस वालों का एक दूसरे के साथ जो अच्छा कनेक्शन होता है, बिहेवियर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर किस तरह से जाया जाता है, इसकी एंट्री प्रोसेस क्या है, इस हवाले से जब आपको दिखाते रहते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू रहे। जी, आ जाइए। जी, जिस तरह से मैंने भी आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि जेल की एंट्री का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है एंटर हुआ जाता है, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, या सियासतदान हो, या फिर आम आवाम हो, या फिर मीडिया पर्सन क्यों ना हो, उनको किस तरह से उनका एंट्री का क्या प्रोसेस, सबको इक्वल रखा जाता है, किसी को कोई ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। हर जो है बंदे को एक तरह से जो उसका मतलब लेवल में रखा जाता है। तो हम एंट्री प्रोसेस को देखते हैं, किस तरह से हमारी एंट्री होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता। बहुत एक्साइटेड हो आज के प्रोग्राम के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ताहिर फजल। अच्छा ताहिर भाई, किस तरह से इसकी एंट्री का क्या प्रोसेस है? जो भी आते हैं उनकी एंट्री करते हैं और जहाँ से आते हैं वो जगह का नाम लिखा जाता है, फिर यहाँ पर एंट्री होती है, फिर अंदर जाते हैं, जब वापसी निकलते हैं दोबारा नाम काटते हैं। ठीक है, सही है। तो मुझे अभी क्या करना होगा, अपना नाम इसे बताना होगा। मेरा नाम निदा आसिफ है। और कौन कौन स्टाफ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे कैमरामैन है, टीम मैनेजर है और बाकी जो और दीगर स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। तकरीबन टोटल 5 पर्सन्स हम यहाँ पे जी। तो इसमें क्या मैंने सुना स्टैम्प भी लगती है और वो स्टैम्प का भी कोई प्रोसेस होता है, वो मुझे देख रहे हैं क्या उसका प्रोसेस है। वो जेंट्स को लगती है, अच्छा, लेडीज़ को नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं इसका मतलब मैं लकी हूँ, मुझे नहीं लगती क्योंकि वो जो है जेंट्स के लिए होता है। खैर चले हम आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे हम डेप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब जो है उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें जेल की इंतज़ामिया के हवाले से, कैदियों के हवाले से। जिस तरह से बात हो रही थी कि गर्ल्स को नहीं लगती, मतलब ख़वातीन को स्टैम्प नहीं लगती, तो मैंने कहा हम अपने नुमाइंदे से ही उनको ही बुला लेते और उनको जो है स्टैम्प लगवाते, क्योंकि ज़ाहिर मेरे साथ मेरी टीम आई थी, सबको स्टैम्प्स लग रही हैं। तो हम आपको दिखा देंगे सेंट्रल जेल में दाखिल होने के बाद जो है ये मेन गेट है, ये मेन रास्ता दाखिल होने का। यहाँ पे
जो है स्टैंप लगाए बगैर आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बहुत सख्त इंतजाम हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया सेंट्रल जेल के अंदर दाखिल हुए, स्टैंप लगवाए, फ़ोन सबमिट्स करवाए हमने, सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं। मेन गेट से एंटर होने के बाद जो हम सेकंड गेट से मेन जेल के अंदर दाखिल हुए, सीरियसली मेरे गूज़बम्स आना शुरू हो गए। मतलब ये एक अलग बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। मतलब कौन कौन किस किस मजबूरी में, किन किन केसेस में यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन जेल के बारे में कहा जाता है कि जेल का जो खाना है मतलब वो ना खाया जाए, क्योंकि जेल के खाने के बारे में बहुत मशहूर है कि पतली दाल, सख्त रोटी, मतलब ना उसको आप च्यू कर सकते हैं। तो आज जो है हम जो है इस हवाले से भी हम विज़िट करेंगे। पहले मेरी कोशिश है कि हम जो है किचन की तरफ जाएँ कि किचन में किस किस तरीके से खाना तैयार किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, और खाने की जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि इस जेल के खाने के बारे में जो बातें की जाती हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब। सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ हम आपसे करेंगे। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया जेल के इंतज़ामिया के हवाले से, और जो जो अभी आप हमें चीज़ें विज़िट कराएंगे, मुझे साथ साथ गाइड भी करते रहिएगा। अभी हमने किचन की तरफ पहले जाना है। जी हाँ, किचन की तरफ जाना है। ठीक है। और सबसे पहले जो आपने अभी कहा ना कि वो पुरानी बातें हैं, ये रिवायती जो सुनी सुनाई है, लेकिन अभी आप जब जेल में दाखिल हुई और जब आप जेल देखेंगी तो मुझे यकीन है 100% कि जब आप वापस जा रही होंगी तो आपकी राय बिल्कुल अलग होगी। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि जिस तरह से कहा जाता है, सुना जाता है जेल के बारे में, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जेल जब से इसका क़याम हुआ है, तो मतलब मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के दौर में जो है इसका क़याम किया गया था। उसके बाद जो है काफ़ी सुप्रिटेंडेंट्स आए हैं। अभी रिसेंटली जो है सेतो साहब हैं, वो मोहम्मद हसन सेतो साहब हैं। मतलब उनके आने से पहले काजी साहब थे, और उससे पहले मंगल साहब, नहीं मंगन साहब, नुसरत मंगन साहब, नुसरत मंगल साहब जो वो भी सुप्रिटेंडेंट रह चुके हैं। मतलब काफ़ी सुप्रिटेंडेंट्स आ चुके हैं अभी जो है इस वक्त। नुसरत साहब हमारे IGO के रिटायर हुए हैं। काजी साहब भी हमारे IG थे, अभी अनवर मुस्तफ़ा साहब हैं, और हमारे सुप्रिटेंडेंट जो हैं हसन सैतो साहब हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। चले हम आपके साथ विज़िट करते हैं। और अभी हम पहले किचन की तरफ जा रहे हैं कि किचन के बारे में जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, किचन के बारे में, खाने के बारे में सुनना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि किस तरह से जो है जो बातें की जाती थी वो क्या उनमें हकीकत है या नहीं। चलते हैं आप हमारे साथ किचन की तरफ विज़िट कीजिए। मोहम्मद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं। उनके साथ हम चल के विज़िट करते हैं। ये है खूबसूरत सा किचन जिसके बारे में मैंने सुना था। हमारा किचन है, यहाँ खाना पकता है तमाम कैदियों के लिए। अच्छा, ये इस वक्त जो है शाम के लिए खाना पक रहा है। ठीक है। और बाकायदा जो भी प्रिजनर्स यहाँ पका रहे होते हैं खाना, वो कनेक्टेड प्रिजनर्स हैं, उनको बाकायदा सैलरी मिलती है। अच्छा। जी हाँ, तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। भी आपने जिक्र किया तो क्या इनको कोई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं या फिर वो जो है मतलब उनका बाय प्रोफेशन वो शेफ्टी होते हैं? देखें, प्रॉपर कुक जो होते हैं हमारे पास प्रिजनर्स हैं, जो 6,500-7 हज़ार के करीब कैदी हैं हमारे। अच्छा। तो उसमें कई लोग जो बाहर काम भी कर रहे होते हैं और जो साथ आ जाते हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कन्विक्टेड प्रिजनर्स हों, उनका प्रॉपर मेडिकल होता है, यहाँ तमाम उनका मेडिकल लगा हुआ है। आप ये देखें बोर्ड के ऊपर उनका बाकायदा यूनिफॉर्म बना हुआ है, मेन्यू लगा हुआ है कि एक हफ़्ते इस तरह से होगा, एक हफ़्ते इस तरह से उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू प्राइवेट यहाँ पे खाना पकता है, लेकिन तमाम प्रिजनर्स हैं कन्विक्टेड प्रिजनर, उनको बाकायदा तनख्वाह मिलती है। वो हम आपको हाथ के हाथ जो है यहाँ दिखाएंगे, रजिस्टर भी है, जिसको यहाँ रोटी पकाने वाले को अलग तनख्वाह है, सालन पकाने वाले की अलग तनख्वाह है। इस तरह से प्रॉपर वे में एक सिस्टम बना हुआ है हमारे पास, पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे क्योंकि मैं जब अभी आई तो मुझे देख कर ही मतलब दाखिल होते के साथ ही बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से ये मेरे कैमरा दिखा कर सके तो यहाँ पे मेन्यू भी लगा हुआ है, इसको ज़रा जूम करें। पीर का जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है मंगल, मतलब इन्होंने पूरे वीक का जो है मेन्यू अपने सेट किए हुए हैं। और हम थोड़ा सा करीब चलते हैं। मिक्स दाल, पालक या मेथी के साथ जो है रोटी, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी है, चिकन आलू कीमा रोटी, मिक्स सब्ज़ी, चिकन हलीम, वाह वेरी नाइस, चिकन हलीम, अंडे छोले, बीफ निहारी, और इसके अलावा आलू मटर या छोले का सालन वगैरह, बहुत सारे बहुत ही मज़े के। अच्छा, बिरयानी का भी यहाँ पे है, बिरयानी भी है, मिक्स दाल वगैरह। एक मेन्यू ये है हमारा। ठीक है, ये दोपहर का, ये शाम का है। हफ्ते ये चलता है। ठीक है। हफ्ते ये दूसरा मेन्यू। अच्छा ठीक है, इसमें नाश्ते का भी है। इसमें नाश्ते में भी डबल रोटी, अंडा, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी अच्छी जो आप अपने घर में खाते हैं। चाय जी। और ये भी है
ये दूसरे नेक्स्ट मतलब उसके जो कमिंग वीक आएगा तो उसके बाद आप इसको वो करेंगे? एक हफ्ते ही है। ठीक है, सही है। इसमें भी कौरमा, आलू का गोश्त, चिकन कौरमा, बीफ कौरमा, सफ़ेद लोबिया, मतलब बहुत अच्छा। हलवा भी इसमें है, कौरमा भी है। नाश्ते का मेन्यू एक लाइन लगी हुई है। हाँ। जो नाश्ता यानी सुबह का बता रहा है आपको प्रॉपर वे में। जी, जी। दूसरा खाना है दोपहर का जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अभी इस टाइम पे। खाना 12 सवा 12 तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है दोपहर का खाना। अच्छा, आज मंगल है तो आपने आज का क्या मेन्यू रखा बता? जी, आज की सब्जी है। अच्छा, आज की सब्जी है। हाँ। मिक्स सब्जी। जी हाँ, मिक्स सब्जी। अच्छा, और इसके साथ स्वीट डिश भी है। लेकिन प्रॉपर एक मेन्यू बना हुआ है। हर रूटीन हर हफ्ते का एक अलग अलग मेन्यू है। अभी हम आपको खाना भी दिखाते हैं। ये जो बड़े बड़े आपको भगोने नज़र आ रहे जी, हैं जी। पतीले, तो ये कुक्स बाहर चले हम खाने के लिए। अच्छा, आप ये देखिए कि यहाँ पे लोग यहीं पर ही इन्होंने अपना तंदूर भी बनाया हुआ है, यहीं पर ही रोटियाँ भी बनती हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही। रोटियां यहाँ पे तैयार हो रही हैं, गरम गरम ताज़ा ताज़ा, मज़े की खुशबू आ रही है रोटी की। और आप देखें, ये देखें जैसे बाहर आप रोटी ख़रीदते हैं, बिल्कुल एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो कहा जाता है उनमें कोई सदाकत नहीं है। कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी, अगर मैं इसको टच करके मैं देखूँ, देखें बिल्कुल वैसी ये सेम खुशबू भी है। बिल्कुल मुझे महसूस हो रहा है कि किस तरह से। आप मुझे एक थोड़ा सा बाइट दीजिएगा कि मैं भी इसको खा के बताऊँ कि असल में हकीकत है क्या। जो जेल के बारे में कहा जाता है कि उसका खाना ही बारे में मशहूर है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज का मेन्यू आपने क्या बनाया था? मिक्स सब्जी। अच्छा, हाँ ठीक है, आज मंगल है तो इसमें मिक्स सब्जी होगी। बहुत मज़े की गरम गरम ये रोटी है, मेरे हाथ भी जल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरी मम्मा बनाती, सीरियसली वैसी है, बहुत मज़े की है। बहुत। आपका शेफ़ कौन है यहाँ पे? शेफ यहाँ प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सारे, वही लोग पकाते हैं। आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे हम विज़िट करते हैं। अच्छा, इनकी जो चेक एंड बैलेंस फूड की जो हाइजीन वगैरह के हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है। जी हाँ। अच्छा, आप ये एक और बहुत जो चीज़ मैंने नोट की, जितने भी इनके यहाँ पे स्टाफ है, जो शेफ़ है, वो सब ने हेड कैप्स पहने हुए। मतलब गंदगी दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है। मतलब ये जो अभी मौसम है, इस मौसम में जो है मक्खियों का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। आप ये देखते हैं फ्लोर तक कितना नीट है कि मतलब जब हम आ रहे हैं तो एक मक्खी भी हमें नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। इनकी जो क्लीनिंग है उसके हवाले से बहुत खास ख्याल रखा गया है। पहले मैं आपको दिखाऊं जो प्रॉपर इनकी सैलरी मिलती है। अच्छा, सैलरी के हवाले से, जैसे अभी आप प्रिजनर्स के हवाले से बात कर रहे थे, 7,500 वीक के लिए 7 दिन का काम के हिसाब से जिसका जितना काम है उस हिसाब से उसकी तनख्वाह है। अच्छा, जो इनके आपके यहाँ के जो हेड शेफ़ है उसकी क्या आप लोगों ने सैलरी रखी हुई है? ये वो सर 2 टाइम का खाना बनाता है, उसकी हमने तकरीबन 32,000 सैलरी रखी हुई है सर। अच्छा। हाँ, जो 2 टाइम बनाता है, जो नाश्ते का है वो दूसरा अलग बंदा बनाता है। अच्छा, उसकी अलग तनख्वाह है। ठीक है। इस तरह बाहर काम होता है ना कि जिसने जितनी देर काम किया उसकी तनख्वाह उतनी है। और जो 2 टाइम काम करना चाहता है, जैसे ओवर टाइम सिस्टम होता है, तो इसी तरह से प्रॉपर रहेगा। जो परफेक्ट हैगा खाने वगैरह पकाने के अंदर, तो उसको ज़्यादातर हम लोग रखते हैं। ठीक है। और जो सेकंड जो सीख रहा होता है तो उसको समझ लें 1 टाइम वो पका रहा होता है। तमाम प्रिजनर्स का शेड्यूल बना हुआ है प्रॉपर कि किस किस तरह से किसको काम करना है, उसी हिसाब से उनकी तनख्वाहें भी हैं। तंदूरी की अलग तनख्वाह है, सालन पकाने वाले की अलग तनख्वाह है, सब्ज़ी काटने वाले की अलग तनख्वाह है, आटा गूंदने वाले की अलग तनख्वाह है। मैं सालन दिखाता हूँ जो शाम। जी बिल्कुल, शाम के लिए जो मेन्यू तैयार किया जा रहा है उसका भी हम जो उसको भी देखते हैं कि वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े चूल्हे हैं, देखे हैं, और जो है बाकायदा सब पे कवर सारे प्रॉपर कवर्ड हैं, आप देख सकते हैं। चने अलग बॉयल हुए हैं। यहाँ पे आलू सिर्फ बॉयल हो रहे हैं। ये आलू बॉयल होकर तैयार होंगे, फिर हम शोले इसमें डाल देंगे। शोले वहाँ पर बॉयल हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने कैदियों के लिए आप लोग डेली खाना तैयार करते हैं? डेली खाना यहाँ तकरीबन 7,500 के करीब कैदी हैं, ठीक है ना। तो उनका रूटीन में रेगुलर खाना पकता है। वो जो आप कह रही थी उस वक्त कि इतनी जल्दी खाना पक रहा है, वो इसलिए जल्दी खाना पक रहा होता है कि शाम का खाना भी पकना शुरू हो रहा है, क्योंकि गैस का इशू भी हमारे पास बहुत बड़ा है। तो इस वजह से भी हमारे पास कई दफ़ा में प्रॉब्लम होती है। जी, घर की औरतें ही नहीं, हम जेल इंतज़ामिया भी परेशान है कि वो खाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा, घर में तो मर्द जो है वो इंतज़ार कर लेता है कि उसको मजबूरी का अंदाज़ा है, लेकिन यहाँ जो 6 से 7 हज़ार के करीब कैदी हैं, उनको हमें प्रॉपर वे में खाना बांटने के बाद बन भी
भी करना होता है। और दूसरी बात ये यूसुफ साहब, क्योंकि जिस तरह से हम कैदियों की अभी बात कर रहे थे कि उनको तो टाइम पे आपने खाना देना, और बहुत सारे कैदी ऐसे भी आते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो अपने गुस्से की वजह से ही जो है वो मतलब वो इस नहज पे आके पहुंच जाते हैं कि वो आज इस जेल में मौजूद है। तो अगर उनको खाना नहीं मिलता तो क्या उनके गुस्से में भी इजाफा हो जाता है? क्योंकि जेल की जो इंतज़ामिया है वो भी गैस को लेकर परेशान है। मैं अगर अपना दुख जाहिर करूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो सभी परेशान है, तो ये भी हम जानते हैं। सर चलते चलते हम बात करते हैं। चलिए आ जाइए आगे। गुस्से के अंदर तो वो यहाँ कर ही नहीं सकता, वो बीवी पे तो गुस्सा निकाल सकता है, यहाँ जेल इंतजामिया पे गुस्सा नहीं निकाल सकता। डिसिप्लिन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिसिप्लिन आपको वेल ऑर्गेनाइज मिलेगा, जिस तरह खाना वो तो प्रॉपर मुझे मिला नजर हुआ आ रहा है, सब कुछ नजर आ जिस रहा तरह है। खाना आपको प्रॉपर मिला है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है जो स्टाफ काम कर रहा है उनका बाकायदा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, जिस तरह से अभी हमें यूसुफ साहब ने बताया, और उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनका बाकायदा प्रॉपर चेकअप होता है। आप इनका मंथली चेकअप करवाते हैं, वीकली करवाते हैं, किस तरह से? मंथली चेकअप उनका होता ठीक है। है, उसके बाद जब क्लियरेंस होती है तो फिर उनको काम करने के लिए यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, ये मतलब हर तरह का इन्होंने प्रॉपर हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, हाइजीन से लेकर हेल्थ तक का, मतलब आप अपने आप को कवर्ड करके जो है खाना बनाएं कि मतलब किसी किस्म की कोई मतलब कोई एक बाल भी खाने में ना मिले। और दाखिल होते के साथ किचन में सबसे पहले तो आपने हाथ धोना, जो कि यहाँ पे ख़ास तौर पर साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है कि खाना पकाने से पहले हाथ धो लें। तो यहाँ पे इन्होंने इसका भी खास ख्याल रखा हुआ है कि उसके बाद फिर आपने ये आप लोगों के आने की वजह से नहीं है, एनी टाइम कभी भी कोई भी आके देख सकता है। मुख्तलिफ चैनल्स ने भी किया है और मुख्तलिफ जज साहिबान भी विजिट पे आते हैं। अच्छा। हमेशा प्रॉपर ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है सही। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहाँ का विजिट करना है, किस तरफ जाना है? हम यहाँ से चलते हैं फाइन आर्ट्स की तरफ। हम आपको अपनी कंप्यूटर क्लासेस दिखाएंगे और एजुकेशन क्लासेस दिखाएंगे, फिर म्यूजिकल क्लास दिखाते हैं, और जो यहाँ मोतियों का काम या फाइन आर्ट्स का काम हो रहा है वो हम दिखाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त हम, क्योंकि अभी हम किचन से निकले और अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, एक मिसाल बहुत मशहूर है कि शेर और बकरी एक तालाब में ही खाना खा लेते, तो यहाँ पे बहुत सारी जाहिर सी बातें जो सुना जाता है कि यहाँ पे अमीर बापों के भी बेटे, मतलब उनके भी औलादें यहाँ पे मौजूद होती हैं, और जो है हर तरह के, हर कैटेगरी के पॉलिटिशियंस वगैरह, हर लेवल के आपके पास जो है कैदी यहाँ पर आते हैं। तो जो मतलब मिडिल क्लास और जो काफ़ी मतलब अमीर घराने से जिनका ताल्लुक़ होता है, तो क्या उनको अलग अलग सहूलियात दी जाती हैं या फिर सबको एक ही लेवल में रखा जाता है? नहीं, देखें, तमाम लोग बिल्कुल बराबर हैं। जैसे आपने शेर और बकरी का, मैं कहता हूँ कि एक ही सफ़ में महमूद हो यास हमारे पास। सही ना? हाँ, बी क्लास का और सी क्लास का एक सिस्टम है हमारे पास। तो बी क्लास जो है कोर्ट की तरफ से मिलती है, लेकिन सिंध के अंदर रूल चेंज हुए हैं 2019 के अंदर, ठीक है, प्रिजन रूल। तो उसके हिसाब से जो है इख्तियार हमारे सुप्रीम साहब के हाथ में भी है बी क्लास देने का। उसमें गवर्नमेंट टैक्स पेयर, जिनको प्रॉपर हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि हाँ वाकई है या नहीं, और ग्रेजुएट प्रॉपर उसको बी क्लास होती है तो वो बी क्लास के अंदर होता है। लेकिन खाना ये तमाम कैदी यही खाते हैं जो अभी आप देख के आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना बड़ा फ्रॉड करके आया हो या किसी को मार के आया हो, खाना तमाम ये कैदी यही खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इस वक्त जो है क्योंकि हम चल रहे हैं तो मैंने कहा चलते चलते कुछ सवालात भी कर लिए जाएँ। तो ये जो है अभी किस तरफ ये रास्ता जा रहा है? और हम चल रहे हैं, हमारी क्लासेस जो है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं, चाइनीज़ क्लास है, म्यूज़िक क्लास है, फाइन आर्ट की क्लास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपने जो शुरू में एक बात कही तो वो मुझे है, और चलते हुए आप देखते हुए जाइएगा कि जेल के अंदर हरी भरी जितनी भी जगह पौधे लगे हुए हैं। अल्फाज भी यही था कि यहाँ पे हम जैसे जैसे चल रहे हैं तो खूबसूरत फूलों की खुशबू भी हमें आ रही है, यहाँ पे ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब एक अलग सी ही दुनिया बसी हुई है, मतलब एक सुकून भी नज़र आ रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि जेल की जो दुनिया है, अल्लाह उस दुनिया में किसी को ना लेकर जाए, मतलब बिल्कुल ज़ाहिर है, लेकिन वो एक तकलीफ़ अपनी जगह होती है। अपने प्यारों से जो है आप दूर होते हैं, और जो है बिल्कुल हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है हम वापस आएंगे और फिर हम जाएंगे फाइन आर्ट्स और शाही क्लासें, कंप्यूटर क्लासेस हमारी। ठीक है जी। क्लासेस की तरफ आ गए। ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पे हम जो पहले चल रहे हैं, यहाँ हमारे पास शाही के नाम से क्रिमिनल एक NGO है, जी जी। और क्रिमिनल के हवाले से वो यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं। शाही शाही,
हाँ, यहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो पहले हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, उसके अच्छा खिदमत का भी इसमें ताउन है? जी, कंप्यूटर क्लासेस के साथ हमारे पास अल खिदमत का ताउन है, ठीक है सर। क्योंकि वो हम वहाँ चलते हैं तो मैं वहाँ से बताता हूँ आपको कंप्यूटर के बारे में पहले। कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर भी आप लोगों ने यहाँ पे इसका कायम किया हुआ है। अच्छा जी नाज़रीन, यूसुफ साहब ने जिक्र किया कि कंप्यूटर सेंटर और इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ यहाँ पे जेल में खुसूसी की क्लासेस दी जाती हैं। सर मुझे इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ये जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि साही NGO जो है उनके ताउन से आप लोग यहाँ पे जो है लोगों को पढ़ाते, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, या फिर आप लोग लोगों को जाके खुद लेकर आते हैं कि आप लोग यहाँ पे पढ़े हमारे? ये जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो खुद से आते हैं। अभी आप यहाँ क्लास में देखिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्रमनॉन के जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि वो यहाँ क्या सिखा रहे हैं। यहाँ उर्दू वगैरह भी पढ़ना सिखा रहे हैं, सिंधी भी पढ़ना सिखा रहे हैं। और क्रमनॉन यानी उनका माइंड सेट यानी साइकोलॉजिकल, उनको ये समझाना कि जुर्म गलत चीज़ है और क्या नुकसानात हैं आगे, बेहतर तौर पर टीचर बताएंगे। मतलब उनकी इस्लाह की जा रही है, ये है। हमारे साथ इस क्लासरूम के जो है टीचर मौजूद है, मैं आपको सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अखलाक है। अच्छा वसीम साहब, कितने टाइम से आप यहाँ पे इनको पढ़ा रहे हैं, इनको तालीम दे रहे हैं? हम पिछले 17 साल से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 2007 में हमने शुरू किया था। ये हमारी NGO है एक सही के नाम से, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट हेल्थ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, और इसके तहत ये क्लास चल रही है। ये कराची में होती है, मलीर में, उसके अलावा हैदराबाद, सक्कर, भावलपुर, गडानी, मच, यहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही होती हैं। अच्छा ठीक है। आप इनको क्या मतलब किस तरह की अभी तालीम दे रहे हैं, मतलब क्या इनको बेसिक से पढ़ा रहे हैं? अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता, तो आप क्या उनको यहाँ पे बिठा के समझाते हैं, दिखाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ख़त लिखना चाहते हैं अपने घर वालों को और उनको नहीं आता, तो वो मजबूरी होती है, क्या उनको भी ट्रेनिंग देते हैं आप? हमारे यहाँ सिलसिला ये होता है कि सुबह में क्रिमनॉन प्रोग्राम चलाया जाता है, दोपहर में 1 बजे के बाद जो है वो लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाता है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनको हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उर्दू भी और सिंधी भी। और सुबह में क्रिमनॉन 4 स्टेप प्रोग्राम है जो उनकी साइकोलॉजिकल हैंडलिंग है बेसिकली। ये 4 कोर्सेज का पूरा प्रोग्राम है। इसमें कम्युनिकेशन कोर्स, लर्निंग हाउ टू लर्न यानी ये सीखना कि कैसे सीखा जाए, द वे टू हैप्पीनेस यानी खुशी का रास्ता, और उसके अलावा ओवरकमिंग अप्स एंड डाउन इन लाइफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अपना टाइम दिया। क्लास आपकी चल रही है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। यूसुफ साहब, अब इसके बाद हमने कहाँ का विजिट करना है? अब यहाँ से चलेंगे कंप्यूटर क्लास, ठीक है, वो दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास है, चाइनीज़ क्लास है, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो वो भी आपकी क्लास से अभी यहाँ पे अभी चल रही है अभी, या फिर अब जिसकी भी कोई मॉर्निंग टाइमिंग्स वगैरह? शेड्यूल है हर क्लासेस का, हमारे पास स्टूडेंट बड़ी तादाद में, और किसी को भी हम ज़बरदस्ती नहीं लाते। ठीक है। तो वो फिल्मी कॉन्सेप्ट जो है ना वो गलत है। यही मैं क्लियर तो अभी आप चलती जाएंगी और एज लिमिट कोई भी नहीं है ज़बरदस्त पढ़ाई के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एज लिमिट। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स भी आप लोग करा रहे हैं, जो कि बहुत महंगे कोर्सेज हैं। ये बाहर सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ लैंग्वेज, वाह यार ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही मतलब अगर इसको आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। आप इसको बहुत ही अच्छे जो है पेमेंट आप इसके ले सकते हैं अगर आप इसकी अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आ जाती है, तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज आप लोग करा रहे हैं। हमारी कंप्यूटर क्लास आ गया है, प्रैक्टिकली आप देख लेंगे, ये कंप्यूटर क्लासेस हैं हमारी। ठीक है। और ये तमाम प्रिजनर्स हैं, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। हमारे पास यहाँ टीचर भी जो है वो प्रिजनर ही हैं जो यहाँ सिखा रहे हैं। पहले ऑलरेडी इन्होंने पढ़ा यहाँ से, जो दीगर बाहर के लोग आते थे उन्होंने सिखाया, फिर यहाँ प्रिजनर्स जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उन्होंने सीखा और वो मज़ीद स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। ये टीचर हमारे से यहाँ पे टीचर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रेहान खान है। रेहान खान। अच्छा रेहान भाई, मुझे बताएं जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ करवा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कोर्सेज़ कंप्लीट होने के बाद, या क्या मतलब प्रोसेस होता है? फिर आप लोग यहाँ पे इनको अपने अंदर यहाँ पे जॉब भी देते हैं, क्या प्रोसेस है? मुझे प्रोसेस के बारे में बताएं। इनका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, फिर टेस्ट में इनमें जो है इनके कैलिबर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जी जी, फिर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये तमाम कोर्सेज CIT, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड चाइनीज़ लैंग्वेज, ये सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है। इसके हम साल में 2 बैचेस तैयार करते हैं और हर साल इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम के बाद बाकायदा सिंध बोर्ड की भी टीम और अल खिदमत कराची की भी टीम आती है यहाँ पर। इनके जिस तरह आउट ऑफ जेल एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स के 1.5-2 माह बाद इनकी सर्टिफिकेट सेरेमनी होती है, उस दौरान इन सब को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा
ये 2 मंथ्स में ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं इनके? नहीं मैम, ये 6 मंथ्स का, हर एक कोर्स 6 मंथ्स का है, जिसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक बेसिक एक एडवांस। ठीक है, इसमें कम से कम जो शॉर्ट कोर्स की जो टाइमिंग है वो मतलब जो टाइम लिमिट है वो कितनी है? वो 3 मंथ्स है, उसे हमने CIS में डिवाइड किया है, क्योंकि ताकि अगर कोई कैदी जल्दी भी रिलीज़ हो जाए तो वो जो MS ऑफिस की जो बेसिक्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए बाहर काम कर सके। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए। अब इसके अलावा हमने कहाँ का विजिट करना है? अब हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्लास सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे, जो सर्टिफिकेट्स जिस तरह से अभी अंदर टीचर ने और आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पे जो लोग अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हैं 6 मंथ के, 3 मंथ्स के, तो उनको जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जब उनकी जो कैद की मुद्दत है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर वो बाहर जाके इन सर्टिफिकेट्स को दिखा के कहीं अप्लाई करना चाहें जॉब के हवाले से, तो उसमें कहीं जेल का और वो उनकी जो सज़ा का जो वो एक है वो क्या उसमें इसमें मेंशन हुआ होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड है सर्टिफिकेट, और इनकी एफिलिएशन अल खिदमत वालों की तवज्जुह से होती है, और किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ये इसने जेल से सर्टिफिकेट किया है, इसलिए कि उसको बाहर जाके प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो किसी भी सर्टिफिकेट पे जेल का कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, नाम नहीं लिखा हुआ था, ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से गुजार सके बाहर। और ये सर्टिफिकेट जो उसने यहाँ फ्री में सीखे, जो बाहर महंगी फीसेस हैं उसमें, और जो भी हादसाती तौर पे या जेन्युइन या नहीं वो अल्लाह जानता है, तो वो सर्टिफिकेट हम यहाँ कोशिश करते हैं कि वी चेंज बिहेवियर, हमारा मोटो है कि हम बिहेवियर चेंज करें यहाँ से, और कैदी को, क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा है, तो उनको हम यहाँ से चेंज करके भेजें बाहर। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी जेल जो है वो जराइम की यूनिवर्सिटी है, तो ये बिल्कुल जेल यूनिवर्सिटी ज़रूर है लेकिन जराइम की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ उनका बिहेवियर चेंज करके वापस इसी माशरे में भेजें। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हमने सर्टिफिकेट का जिक्र किया, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही जो है खूबसूरत से एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, मतलब छोटी सी है लेकिन बनाया हुआ इसको बहुत अच्छा सा है। और यहाँ पे हर तरह की इन्होंने बुक्स भी रखी हुई हैं, इस्लामिक बुक्स हो या मतलब कोर्स रिलेटेड हो, सारी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छी बुक्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अभी इस वक्त हमने जो है जो लैंग्वेज क्लास है उसका विज़िट करना है। अच्छा, यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो अभी इस वक्त कौन सी क्लास चल रही है? पहले मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लास चल रही है। ठीक है। अच्छा, ज़ोहर की नमाज के बाद जो है वो हमारे पास चाइनीज़ क्लासेस चल रही होती हैं। अभी जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है, क्योंकि ये क्लास हमारे पास छोटी सी है, तो इसमें आपने जिस क्लास में भी आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे एज लिमिट कोई नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी तरह प्रिजनर्स हैं यहाँ पे, इत्तेफाक है कि टीचर्स भी जो हैं वो प्रिजनर्स हैं जो यहाँ सीखे और यहीं पढ़ा रहे हैं। यहीं पर ही टीचर्स भी जो है वो प्रिजनर्स होते हैं, यहाँ पे वो आउटसाइडर्स होते हैं? नहीं, प्रिजनर्स होते हैं। ठीक है जी। शुरू में इन्होंने सीखा, आउटसाइडर्स टीचर्स ने आके सिखाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स ही ज़्यादातर यहाँ पे हैं, उनको ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारना पड़ता है, तो वो अपना बेहतर तरीके से वो टाइम यहाँ गुजार सकें, कुछ सीखे भी और लोगों तक सिखाएं भी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हनीफ। अच्छा हनीफ, कितने टाइम से आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने से लैंग्वेज क्लासेस ही आप दे रहे हैं? जी जी। कौन सी लैंग्वेज? आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है, पहले आप मुझे बताएं। मैं MBA हूँ। वाह, वेरी नाइस। तो किस केस में आप यहाँ पर आए थे? है केस है तो सॉरी, एक केस हो गया तो उसको से आ गया, छोटा सा। ठीक है, पर्सनल सा केस था, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे खैर, लेकिन ये मुझे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, दीनी दुनियावी, मतलब हर तरह से उनको जो है वो सिखाया जा रहा है, कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो, मतलब हर तरह की कोर्सेज़, ताकि मतलब लोगों का यहाँ पे माइंड जो है वो फारिग बैठ के किसी और एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो कि हमने बाहर जाके और क्या करना है, बल्कि यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, तालीम लेकर जा रहे हैं कि वो अपने आने वाले जो वक्त है उसको किस तरह से अपने लिए बेहतर तरीके से बना सकते हैं। सर, अब हमने कहाँ का विजिट करना है, हमने किस तरफ जाना है? फाइन आर्ट्स की क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब हमने फाइन आर्ट्स की क्लास की तरफ जाना है, हम बाहर की तरफ निकलते हैं और फिर वहाँ पर जाके आप लोगों से मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फाइन आर्ट की क्लास में आपको मिलेंगे, हमारे साथ रहें।
यूसुफ साहब, क्योंकि अभी हम लैंग्वेज क्लास से बाहर निकला और उसके बाद जो है हमने देखा कि ग्रीनरी के साथ साथ बहुत खूबसूरत यहाँ पे वॉल पे पेंटिंग हुई हुई है। ये पेंटिंग्स कौन करते हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे देखा, ये जो व्हील है, इसकी क्या हिस्ट्री है? देखिए, ये व्हील एक एग्जीबिशन हुई थी बाहर, ठीक है। तो यहाँ से जेल से बन के वो ये बाहर गया था व्हील, यहाँ से प्रेसिडेंट्स ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया था। और दीवारों पे जितने भी सूफ़ी बुजुर्गान हैं यानी शायर हैं, उन सब की तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि आप फाइन आर्ट्स, हमारा यही क्लास फाइन आर्ट्स की है। जेल में आपको जगह जगह तमाम जगहों पे पेंटिंग और तमाम चीज़ें मिलेंगी। इवन ये कि यहाँ बहुत सारे मॉडल्स भी आपको आगे मैं दिखाऊंगा बने हुए। बहादुराबाद चौरंगी का मॉडल रहेगा, यानी चार मीनार जिसे कहते हैं। कायद आज़म की मज़ार का मॉडल है, दर्रा खैबर का मॉडल है, और सिंध यूनिवर्सिटी के बाहर एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसका भी मॉडल है। अच्छा, इंशाल्लाह आप जब जेल की कंप्लीट विजिट करेंगी तो यहाँ से सोच चेंज आपकी आएगी। बिल्कुल, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको किसी भी हवाले से फारिग नहीं बैठने दिया जा रहा है। उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा के रखा हुआ है कि आपने जो है वो अपना जो आपका माइंड है ना, वो कहीं और गलत जगह पे अपना उसको इस्तेमाल कर। जैसे मैंने अपने लैंग्वेज क्लास में इस चीज़ का जिक्र किया था, अब हम यहाँ पर आर्ट्स क्लास में यहाँ पे म्यूजिक क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम आपको अपनी पेंटिंग क्लास दिखाएंगे। ठीक है। म्यूजिक क्लास है, ये सारे प्रिजनर्स हैं और जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम इस वक्त म्यूज़िक क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पे सारे प्रिजनर्स हैं जो कि एक गिटारिस्ट हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फ़कीर गुल मोहम्मद। ठीक है, फ़कीर गुल मोहम्मद। ठीक है। ये आप क्या, ये हारमोनियम जी, हारमोनियम बजाते हैं, गिटारिस्ट हैं, और काफ़ी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। जो है जिस आप लोग हमें क्या सुना रहे हैं, क्या कोई कलाम सुना रहे हैं या कोई धुन सुना रहे हैं? जी, आपको भी हम ताजदार हरम सुनाते हैं, जो आतिफ असलम ने नए वर्जन में गाया था, तो वो आपको थोड़ा सुनाते हैं। आतिफ असलम से काफ़ी इंस्पायर्ड है। जी जी, यंगस्टर के तो बेहतरीन सिंगर है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया और जिस तरह से धुन बजाई गई, जिस तरह से गिटार बजाया, हारमोनियम और बाकी दीगर जो इक्विपमेंट का, उसको कितनी अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइज़ किया गया है। मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हर तरह से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उसका जो मयार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये नहीं कि आपने जो है वॉशरूम सिंगर जो कहा जाता है कि आप यहाँ पे आके वो गुनगुना रहे हो और ठीक है सही है, जेल के इंतजाम में कह रही है हमारे पास तो भाई म्यूज़िकल क्लासेस भी यहाँ पर दी जा रही है। नहीं, मतलब बहुत
अच्छे धुन के साथ, एक्सेंट के साथ, उसकी लय के साथ उसको जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। और यहाँ पे इनके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब हम फाइन आर्ट क्लास की तरफ उसकी जानिब जा रहे हैं हम। और बेशक जैसा उन्होंने कलाम में जिक्र किया कि जो अभी ताजदार हरम आपके दर से खाली कोई नहीं जाएगा। और बाकी आपकी अगर दुआ में तासीर होती है, आपकी नीयत साफ़ होती है, तो आपके जो आसानियाँ हैं अल्लाह ताला आपके लिए वो ख़ुद करता है। जी इस वक्त हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़ाइन आर्ट गैलरी की शक्ल मुझे लग रही है। मतलब जिस तरह से खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर बनाई गई हैं, कितनी खूबसूरती से अपने आर्ट को ज़ाहिर किया गया। आप इसके बारे में क्या डिटेल बताएंगे? जी, ये तमाम काम हमारे पास एक प्रेजेंस है एजाज़, उसने बनाई है, कैदी ने। और तमाम आर्ट, बल्कि आपको ये 3D आर्ट मिलेगा, बाहर ये काम आपको नज़र नहीं आएगा, जिसमें पेंटिंग और उसमें मोतियों का काम भी है, धागे का काम भी है, कढ़ाई की है बाकायदा प्रॉपर, जिसको 3D आर्ट कहते हैं। आप गौर से देखिएगा तो आपको ये तमाम नज़र आएगा। आप सराउंडिंग में देखें कि खत्ताती भी है और पेंटिंग भी। बिल्कुल ठीक कहना चाहिए। यहाँ पे सिंध के कल्चर को भी काफ़ी प्रमोट किया गया है। मतलब अगर हम ये देखें, ये जो यहाँ पे ये रखा हुआ है, और इसके अलावा सिंध के अंदरूनी सिंध के कल्चर के हवाले से ख़वातीन हो या फिर बुज़ुर्ग हो या बच्चे, उनको कितनी खूबसूरती से उनके कल्चर को और जो उनके बारे में जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है तस्वीर के ज़रिए। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपना आर्ट जो है इसमें ज़ाहिर किया। ये भी आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गाँव की मेरे ख्याल से ये मुझे लग रहा है, और ये भी इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, अंडर वर्किंग है ये। और कितनी खूबसूरती से इसमें क्लासेस और वो सारी देखिए फैमिली को याद करते हुए देखिए उसमें भी जो है वो तालीम ही दे रहा है। यहाँ हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको यहाँ से चेंज करें, तालीम दे के भेजें। और आपको उस प्रेजेंस से भी मिलाते हैं। ये तमाम आर्ट आप देखें और ये गौर से देखें, ये कढ़ाई हुई है, बाकायदा पेंटिंग प्लस कढ़ाई। बिल्कुल, वाकई इतना खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और जो है मतलब वही मैं बोली ना, अपने ख़यालात किस तरह से उन्होंने ज़ाहिर किए हुए हैं। ये छोटी सी फैमिली का वो उन्होंने अपना इसमें वो बताया। ये भी जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये भी एम्ब्रॉयडरी है मेरे ख्याल से। ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई। इसको भी आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें नग लगे हुए हैं, देखिए एम्ब्रॉयडरी के अंदर, और इसमें धागे से उन्होंने उसके अंदर कढ़ाई की है। जो हिरन के बच्चे बनाए, जो हिरन बनाया वो अलग है। खातून के कपड़े भी उसमें धागे से कढ़ाई की गई है प्रॉपर वे में, और बाकी बैकग्राउंड उसकी पेंटिंग हुई है। अच्छा भाई, ये देख रहे हो जो ख़वातीन की जो इसमें कपड़े बनाए गए हैं, उनकी कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरती से उनकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, कलर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। जबकि ख़वातीन जब खुद अपनी डिज़ाइनिंग करती हैं, जेंट्स का इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, ये जो सारी जो इनकी आर्ट्स वगैरह हैं, तो क्या इसको आगे सेल किया जाता है या फिर जो है मतलब यहीं पर ही आप लोग इसको एग्जीबिशन करते हैं, या क्या होता है? एग्रीमेंट हुआ है आर्ट रिजर्व वालों से, जो जितनी पेंटिंग्स हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हैगा। IG साहब ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उनके तवज्जुह से ये ऑनलाइन बिकती हैं और एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है। वो ऑनलाइन का टाइम है जैसे 3 महीने, और 3 महीने में अगर वो बिक जाती हैं तो उसकी जितनी पेमेंट आती है वो प्रेजेंटर को मिलती है। वरना ऐसा भी है जैसे विजिट कोई आया और उसको कोई पसंद आया और वो परचेज़ कर लेते हैं, या इसमें से बास प्रेजेंटर्स ये पेंटिंग्स बना के अपनी फैमिलीज़ को भी भेजते हैं और वो ऑनलाइन भी सेल कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो देखी आपने, पेंटिंग्स हैं, ये एजाज़ हैं, यहाँ इसके पेंटर हैं, कैदी हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करें। जी, एजाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे प्रिजनर है, और कितनी खूबसूरती से, कितनी सफाई से इन्होंने जो है अपने आर्ट को जो है अपने मतलब ज़ाहिर किया है, चाहे वो पेंटिंग के ज़रिए हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए हो, या फिर वो मतलब लेडीज़ पर्स वगैरह जो है, जो पाउचेस वगैरह होते हैं, हैंड बैग्स जो होते हैं, उसको किस तरह से उन्होंने ये बनाया है। ये क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली थी जब आप यहाँ पे जेल में नहीं आए थे, या फिर यहाँ पे बैठे बैठे आपने सोचा, या यहाँ पे जेल इंतज़ामिया ने आपको ट्रेनिंग दी है? नहीं, ये मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने यहीं पर ही आके ट्रेनिंग ली थी। पेंटिंग की भी, एम्ब्रॉयडरी की भी यहीं पर ही। और ये जेल इंतज़ामिया की मतलब मेहरबानी है कि मतलब हमारे को इन्होंने एक मौका दिया, एक हुनर दिया, और हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, हमने आपको म्यूज़िक से रिलेटेड क्लास दिखाया, एजुकेशन से रिलेटेड दिखाएंगे, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपको क्लासेस दिखाई हैं। सारा पूरा विजिट करवाया, किचन हो या फिर जो है फाइन आर्ट जो है गैलरी हो, या क्लास हो, क्लास, तो उससे रिलेटेड हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं, पूरा विजिट करवाया, और बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जी, इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं, और मुझे यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो है वो मतलब यहाँ पे भी वॉल मुझे पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं। जी, जेल में आपको
तकरीबन हर दीवार के ऊपर वॉल पेंटिंग नज़र आएगी। लेकिन ये वाइल्ड ये कैनवस जो है यहाँ से डिफरेंट लग रही है और जगहों की निस्बत। देखिए ये जेल के मुख्तलिफ वार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। मुसर्रत वार्ड है, सुबहान अल्लाह वार्ड है, अयूब वार्ड है, फाइन आर्ट क्लासेस हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको ये दिखाने के लिए ख़ास तौर पे लेके आया हूँ कि बिल्कुल जेल का जो कॉन्सेप्ट आपने कहा था ना, कि वो बिल्कुल आपको यहाँ से प्रैक्टिकली देखने में मिलेगा कि बिल्कुल चेंज है। यहाँ हरी भरी बिल्कुल हर चीज़ आपको हरा भरा नज़र आएगा, फूल भी नज़र आएंगे, पौधे भी नज़र आएंगे और मुख्तलिफ मॉडल्स भी नज़र आएंगे। हमने सिर्फ ज़बानी नहीं, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे किस तरह से जेल को एक वाकई इस्लाह घर बनाया। ये मज़ार क़ायद का मॉडल है, ठीक है, ये भी तमाम प्रिजनर्स ने बनाया है। जो जेल की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इस्तेमाल शुदा उसी को यूटिलाइज़ किया है। अच्छा। एक मॉडल ये बनाया है, दूसरा आप इधर देखें चार मीनार जो बहादुराबाद बहादुराबाद जहाँ पे K21 का भी ऑफिस है, वो साइड पे बना हुआ है। ये बना हुआ है, ये मॉडल भी प्रेसिडेंट्स ने बनाया है। जो यूज़ पाइप वगैरह थे मुख्तलिफ, उनको यूज़ करते हुए ये मॉडल बनाया है। मतलब कोई भी चीज़ की वेस्ट नहीं होने देते यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं। और मतलब जाहिर सी बात है आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर रहे हैं कि आपने किस किस तरह से क्या क्या चीज़, कौन कौन से मटेरियल को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है। देखिए जिस तरह एक घर में एक बाप अपने बच्चों को लेके चल रहा होता है, तो हमारे पास ये अमानत है अदलिया की तरफ से, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको चेंज करके यहाँ से भेजें। इसी माशरे का ये हिस्सा है ताकि माशरा इनको दोबारा एक्सेप्ट करे। बिल्कुल, अभी मैं देख रही हूँ जितने भी हमने यहाँ पे कैदियों को देखा, मतलब उनकी प्रॉपर जो है बियर्ड भी सेट हुई हुई है, उनकी हेयर कट भी हुआ हुआ है और मतलब काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी जो है मतलब कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। मतलब जो मैं सोचा था, फिर से मैं वही अल्फाज अपना दोहराऊँगी कि कैद में मतलब जो लोग कैद में होते हैं, जो कैदी होते हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं जेल के, और उसके बाद जो है वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई होती होगी, बड़े बड़े से बाल, और मतलब जो हम मूवीज़ में भी देखा करते थे अपने दुश्मन ममालिक मुल्क में, जो हम देखा करते थे उनकी मूवीज़ में, जो उनके अपनी अंदर जेलों का जो हाल होता है, जाहिर सी बात है उनकी इंतज़ामिया इस तरह की जो है चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती होगी, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पुलिस और जो जेल हमारी स्पेशली जो जेल की इंतज़ामिया है जिस तरह से अपने कैदियों का ख्याल रखते हैं कि वो लोग इस टाइम को भी जो है मतलब ये ना हो कि हम क्यों गए थे, हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती हो गई जेल जाना। तो मतलब अच्छे से इनको यहाँ पे कि वो मतलब एक दोस्ताना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया जाता है कि ठीक है आप किसी भी केस में आए हैं लेकिन जेल की इंतज़ामिया आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सलूक कर रही है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फ्रेंडली होने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने तमाम डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ करें। जो जेल का डिसिप्लिन वो अपनी जगह है, हरा भरा कलरफुल इसलिए भी है कि इंसानी शख्सियत में थोड़ा सा चेंज आता है। अगर हम वही लाल पीला और नीला कलर रखेंगे और वही सफ़ेद कलर रख के उनको मेंटली और स्ट्रेस होगा तो वो कैसे हम चेंज लाएंगे। एक बच्चे को भी जब कोई चीज़ समझानी होती है तो उसको मुख्तलिफ टॉयज से या मुख्तलिफ प्रैक्टिकली समझाया जाता है, तो हम भी इनको प्रॉपर इसी तरह डिसिप्लिन में करते हैं और उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चेंज होकर इस माशरे से जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया, और ये जो है हमने आपको जेल का अभी कुछ हिस्सा दिखाया है और बाकी कुछ हिस्सा वो रहता है जो कि मैं चाहूँगी कि हम उसको भी कवर करें। जी, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि जिस तरह से जो कैदी यहाँ पर मौजूद हैं कितने कितने सालों से अपनी सज़ाएँ यहाँ पे काट रहे हैं, तो उस हवाले से भी हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी जो हमने यहाँ की जेल की इंतज़ामिया के साथ मिलकर पूरा एजुकेशन से रिलेटेड जो हम लोगों ने क्लासेस जो है उसको विज़िट किया, चाहे वो चाहे वो लैंग्वेज क्लासेस हों या फिर वो कंप्यूटर की क्लासेस हों या इसके अलावा दीगर जो शॉर्ट कोर्सेज़ के अलावा भी जो है हमें सारी चीज़ें विज़िट कराई गई। और फिर इसके अलावा हमने मुजस्मे देखे, यहाँ पे फ़ाइन आर्ट क्लासेस देखी, म्यूज़िकल क्लासेस देखी, यहाँ पे हमने किचन देखा। तो जो मैंने एक तस्वर किया हुआ था और जो आवाम ने अपने एक माइंड सेट किए हुए जेल को लेके, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आके बिल्कुल मुतमईन हुई हूँ और मैं आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप लोग में अवेयर कर सकूँ कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ख्वाबों ख़यालों में जो दुनियावी और फिल्मी जो बातें हुआ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ चेंज है और यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को लेके जाया जाता है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, और मिलते हैं एक नए और एक और पार्ट के साथ कि जेल में जो कैदी हैं उनके साथ किस तरह से जो है क्या क्या सलूक किया जाता है, किन किन केसेस पे वो आए कितने कितने सालों से। अल्लाह हाफ़िज़।